हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकेंड वीडियो ऑफ द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस की, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे जो हमने होमवर्क देखा था। ठीक है, तो वो क्या होता है। फर्स्ट है इवन लेंथ की, आपको पॉसिबल स्ट्रिंग्स लिखने थे, तो ये मैंने इवन लेंथ यहाँ पे नोट करी है। ठीक है, तो इसको ये जो हमारी इवन लेंथ थी, अब ए और बी के पॉसिबल स्ट्रिंग्स क्या होते हैं ये आपको अच्छी तरह पता है। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना इवन लेंथ के स्ट्रिंग्स लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने ज़ीरो लेंथ का लिखा, ज़ीरो लेंथ का हमारे पास क्या आएगा, एप्सिलॉन। देन हमारे पास ए आएगा। ठीक है, अब ए यहाँ पे सिंगल नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट लेंथ के जो भी स्ट्रिंग बनेंगे वो यहाँ कवर नहीं होंगे। तो अब हम यहाँ पे इवन लेंथ के लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे सेकेंड लेंथ के हो गए। थर्ड लेंथ के नहीं बनेंगे क्योंकि इवन लेंथ के लिखने हैं। यहाँ पे अब आप फोर लेंथ के लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको ऐसे अपना कवर करना है। ये जो है वो कैसे निकलते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में ही चार्ट बताया था। आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं मेरे चैनल की, उसमें जो है वो सब कुछ लिखा है। ठीक है, तो उसमें पूरा चार्ट है, ये पूरा कैसे बनता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे करके लिखने हैं। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब आप ये सब लिख लोगे तो ये आपके इवन लेंथ के स्ट्रिंग हो गए। तो आप इसका सेट जो है वो बंद कर सकते हो। देन द सेकेंड वन इज, अब देखो सेकेंड वन यहाँ पे क्या है। सेकेंड वन ये है, राइट द पॉसिबल स्ट्रिंग विच स्टार्ट विद लोअर। ठीक है, जो हमारे ये सॉरी यहाँ पे ये वन था, विद वन ओवर, यानी कि 0 1 में जो वन से स्टार्ट हो रही हो। जैसे मैंने आपको प्रीफिक्स का बताया था, तो 0 1 सा सिंपल ही है। अब 1 और 0 से जो जो स्ट्रिंग बन रहे थे हमें उसमें लिखना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारा एप्सिलॉन आता है, आपको पता ही है। ठीक है, देन हमारा 1 आता है, 1 0 1 1। ठीक है, अब जो सेकेंड लेंथ है उसमें सिर्फ इतने ही पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं। तो अब हम थर्ड लेंथ पे आएंगे। थर्ड लेंथ पे जब आप आओगे तो 1 1 1। ठीक है, 1 0 0। ठीक है, 1 1 0। ठीक है, 1 0 1। ठीक है, और देन 4 लेंथ पे आएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन। अब जो थर्ड क्वेश्चन था, राइट पॉसिबल स्ट्रिंग विच एंड्स विद ए। ठीक है, ओवर ए बी, यानी कि वो स्ट्रिंग जिसका ए से जो है, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था वो ये था, राइट पॉसिबल स्ट्रिंग विच एंड्स विद ए बी ओवर ए और बी। ठीक है, जिसका ए और बी से एंड हो रहा हो। ठीक है, यानी कि एप्सिलॉन तो हमारा ऑब्वियसली आएगा ए बी। ठीक है, ए बी बी ए बी। मैं इसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो में ही हमने पूरा कंसेप्ट पढ़ा है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, तो ये हमारे एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे स्ट्रिंग्स हुए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब हमारे रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं उनको पढ़ते हैं। देखो, रेगुलर एक्सप्रेशंस बेसिकली हमारा स्ट्रिंग्स का एक सेट होता है जिसे अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इन एक्सप्रेशंस को रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब जो मैंने सिंपल भाषा में बताया, अगर हम उसी को ही डेफिनेशन बना ले तो कितना ईजी रहेगा ना। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सिंपल ही लिख लेते हैं, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स कैन बी represented in algebraic form, then these algebraic representations of languages are called रेगुलर एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो ये अब हमारा नॉर्मली हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, ये जो है एक वे होता है रेगुलर एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, अब हमारे एक्सप्रेशंस होते क्या क्या हैं अगर हम उसकी बात करें। ठीक है, अब अगर हम एक्सप्रेशंस की बात करें, सबसे पहले हमारा एक्सप्रेशन होता है क्लीन क्लोजर, जो कि हमने हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा। ठीक है, जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, सेकंड वन इज प्लस। प्लस क्या होता है, देखो
प्लस को हम पॉजिटिव क्लोजर बोलते हैं, जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। देन होता है थर्ड वन इज कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन आपको इजीली पता ही होगा क्या होता है, ठीक है। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है A डॉट B, ठीक है। देन सेकंड नेक्स्ट होता है यूनियन। अब देखो यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन को भी हम प्लस से डिनोट करते हैं, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, ठीक है। इसमें मेन डिफरेंस क्या है, देखो इसको हम ऑपरेटर लिख सकते हैं, ठीक है। इसका है A प्लस बी। अब देखो ये जो क्लीन क्लोजर है ये ऐसे है A प्लस, और ये जो है ये ऐसे लिखा हुआ होगा दो सिंबल्स के बीच में, और ये हमारा ऊपर पावर के उसमें लिखा हुआ होगा। तो ये हमारा मेजर डिफरेंस है, ठीक है। अब हम अगर इसकी बात करें कि ये सब होते क्या है, ठीक है। तो अब देखो हमारा जो है, अगर हम फर्स्ट की बात करें, अब अगर हम फर्स्ट की बात करें यानी कि A प्लस बी जो अभी हमने पढ़ा क्या है, A प्लस बी यूनियन है, तो इसका मतलब होता है A कॉमा बी, ठीक है। अब जो अगर हम कॉन्कैटिनेशन की बात करें A डॉट बी, यानी कि ये हमारा कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर था, तो इसका मतलब होता है ए बी, मतलब कि इनका प्रोडक्ट आप कह सकते हो, ठीक है। अगर हम क्लीन क्लोजर की बात करें तो इसका सिंपली मतलब होता है, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, एप्सिलॉन ए की पावर 0 यानी कि ए की पावर 1 यानी कि, ठीक है, ए की पावर 2 मतलब डबल ए की पावर 3 मतलब ट्रिपल ए की पावर 4 मतलब 4a, ये होता है क्लीन क्लोजर, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव क्लोजर की बात करें, पॉजिटिव क्लोजर में सिर्फ डिफरेंस ये होता है उसमें एप्सिलॉन को छोड़ के सब सेम रहता है, ठीक है। ए की पावर 0 से लेके ए की पावर n तक, बस उसमें हमारा एप्सिलॉन नहीं आता, यानी कि जो नेगेटिव वैल्यू है, जो नॉन एम्प्टी वैल्यू है, वो हमारी नहीं आती, ठीक है। इसमें हम उसको कंसिडर नहीं करते। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, अभी हमने यहाँ पे हमारा ये क्लोजर पढ़ा, तो आपको मैंने ये बोला था ये कौन सा क्लोजर है, इसे यूनियन बोलते हैं, यानी कि ऑपरेटर। अगर अब मैं आपको बोलूँ, मैंने यहाँ पे आपको 2 का दिखाया, अगर हमें A प्लस बी प्लस सी का निकालना है तो वो क्या होगा, A कॉमा बी कॉमा सी, राइट, ठीक है। तो अब हमें अगर A प्लस बी का क्लीन क्लोजर निकालना है तो ध्यान से देखो, सबसे पहले यहाँ पे A प्लस बी है, यानी कि यहाँ पे यही सेम चीज़ हो रही है, ठीक है। पॉजिटिव क्लोजर हमारा आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव क्लोजर हमारा इसको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ हमारा ये यूनियन आ रहा है, लेकिन यूनियन के साथ साथ यहाँ क्लीन क्लोजर भी आ रहा है। अब देखो ये हमारा यूनियन है, ये हमारा क्लीन क्लोजर है। जब भी ब्रैकेट की बात आए तो सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे, सबसे पहले ब्रैकेट किस पे, क्लीन क्लोजर। क्लीन क्लोजर क्या कहता है, जो भी अंदर दे रखा है उसकी पावर हमें 0 से स्टार्ट करनी है, ठीक है। 0, उसकी पावर देन क्या होगी 1, ठीक है, देन 2, देन 3 तक ही जाओ तो ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा जाएगा वरना, ठीक है। अब 0, किसी की भी पावर 0 मतलब एप्सिलॉन, ठीक है। अब A प्लस बी, पहले हम नॉर्मल इसको सॉल्व करेंगे, हम इस यूनियन पे बाद में आएंगे, ठीक है। A प्लस बी मतलब नॉर्मल A प्लस बी, ठीक है, 2 बार A प्लस बी क्योंकि पावर हमारी 2 है, ठीक है। देन 3 बार A प्लस बी, ठीक है, और देन हम डॉट 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 कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब अगर आपको अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे अब आपका यूनियन आ रहा है हर किसी में, A प्लस बी का मैंने ऊपर क्या बताया, A कॉमा बी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, A कॉमा बी। अब A प्लस बी 2 बार है यहाँ पे आपको कैसे लिखना है इसको, नॉर्मल हम जैसे मल्टीप्लाई चीज़ें करते हैं वैसे ही करोगे, A को A से, A को B से, B A देन बी, ठीक है। तो ये आपको ऐसे करना है। 3 का भी मैं नहीं लिख रही क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम में अगर इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो अब अगर हमें हमारा A प्लस बी का क्लीन क्लोजर मांगा था तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ए सॉरी ये B रह गया, A B, रुको मैं दोबारा लिख देती हूँ, एप्सिलॉन
ए बी ए बी ए एंड बी बी, ठीक है, और डॉट 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 आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब अगर आपसे बोला जाए इस चीज़ का क्लीन क्लोजर निकालने को कहा जाए तो आप क्या करोगे? सी। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ, ए एंड ए प्लस बी का क्लीन क्लोजर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे? जैसा कि अभी हमने देखा ए प्लस बी का क्लीन क्लोजर क्या था। देखो यहाँ पे अगर मैं दोबारा स्टेप रिपीट ना करूँ तो ए प्लस बी का जो क्लीन क्लोजर है वो ये था, यानी कि ए, अगर मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँ एप्सिलॉन ए कॉमा बी कॉमा ए बी ए एंड बी बी, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल स्टेप था। अब हम यहाँ पे हमें इसको ए से वो करना है, तो जो एप्सिलॉन है वो तो हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए आ जाएगा, देन ए को ए से करो, ए को बी से, ठीक है, ए को डबल ए से, ठीक है, ए बी, ठीक है। तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा ये चीज़ यहाँ पे ओवर, ठीक है। अब हमारे कुछ कंसेप्ट्स हैं जो कि क्लीन क्लोजर नहीं है, लेकिन उसमें क्या आता है ऐसे, 0 का क्लीन क्लोजर, देन 1, देन 0 का क्लीन क्लोजर। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? अब वीडियो को आपको पॉज करना है और आपको इसको सॉल्व करके देखना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए ब्लैंक छोड़ रही हूँ, ठीक है। अगर आपको ना आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं आपको आंसर भेज दूँगी, ठीक है। लेकिन हाँ, इसका आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जो 1 है वो 1 ही रहेगा, 0 का क्लीन क्लोजर वैसे ही सॉल्व होगा और इसका भी क्लीन क्लोजर वैसे ही सॉल्व होगा। अब ये नहीं करना कि 0 को तो अगर हम 2 बार करेंगे तो भी 0 ही आएगा, नो, 0 को 2 बार करोगे तो डबल 0 आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट उसकी बात करें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी का क्लीन क्लोजर एंड बी, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। ए प्लस बी का क्लीन क्लोजर अभी हमने देखा था, तो हम फटाफट पहले उसको लिख लेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे हमारा आता है बी। अब देखो, अब आपको सिंपल करना है, आपको ये नहीं है पहले आप इससे करोगे फिर वो जो आएगा फिर उससे करोगे, नो, डायरेक्ट चलो, ए एप्सिलॉन बी। तो सिंपल यहाँ पे आपको लिखना है ए एप्सिलॉन बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए डबल ए बी, देन ए बी बी, ठीक है। तो आपको ऐसे करके ये चीज़ें लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे ए बी देन ए बी, ठीक है। हो सकता है कुछ मिस हुआ हो तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, क्लीन क्लोजर का कंसेप्ट हुआ, ठीक है। अब अगर हम बात करें जो रेगुलर लैंग्वेज है, अभी हमने पढ़ा था हमारी लैंग्वेज क्या थी, ठीक है। और अब हमने पढ़ लिया रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें रेगुलर लैंग्वेज, यानी कि ओवर ए बी, और अगर मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखूँ, ठीक है। तो सपोज करो अब मैंने यहाँ पे लैंग्वेज लिखी, ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ एस एंड बीस, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे आपका ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, रेगुलर लैंग्वेज ये है, रेगुलर एक्सप्रेशन बताओ, या फिर रेगुलर एक्सप्रेशन ये है, रेगुलर लैंग्वेज बताओ, ठीक है। ये एग्जाम्स के ही इनमें से कुछ क्वेश्चन होंगे जो मैं लिखूंगी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसकी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अब मैं वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आपकी जो है रेगुलर लैंग्वेज पहले लिख देती हूँ, देन मैं उसके आपके सामने उसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखूंगी ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो, ओके। तो देखते हैं, अब यहाँ पे मैंने कुछ 8 क्वेश्चंस लिखे हैं, क्वेश्चन इन द सेंस उसकी ये रेगुलर लैंग्वेज है, हमें क्या करना है, हमें इसका रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर्म करना है। आपको एग्जाम में दोनों चीज़ें पूछी जा सकती हैं, कोई भी एक दे देंगे और वो पूछेंगे, ठीक है। अब देखो, ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज,
एज एंड बी जब भी आता है तो मतलब कि ए प्लस बी का क्लीन क्लोजर। अब आप कहोगे मैम आपने क्लीन क्लोजर क्यों लिखा, कुछ और क्यों नहीं लिखा? ठीक है, तो क्लीन क्लोजर का मतलब होता है सारे स्ट्रिंग्स, यानी कि 0 की पावर, 1 की पावर, 2 की पावर, 3 की पावर, 4 की पावर से लेके n तक। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है ऑल स्ट्रिंग। ऑल स्ट्रिंग मतलब a की पावर 0 भी आएगा, यानी कि एप्सिलॉन भी आएगा। ठीक है, अगर और इन्होंने लिखा है a और b। a और b मतलब यहाँ पे a और b जब भी आता है, देखो a कॉमा b को आप क्या लिखोगे, हमने सीखा था ना यूनियन, a और b को हम लिखेंगे ऐसे। ठीक है, अब ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्ट विद a। ठीक है, सारे स्ट्रिंग्स लेने हैं लेकिन वो a से स्टार्ट हो रहे हो। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब आप कहोगे मैम यहाँ पे b तो है ही नहीं, तो हमने b को क्यों लिया? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप इसको ऐसे भी लिखोगे a या फिर a का क्लीन क्लोजर, ठीक है, तो आपका ये भी वैलिड माना जाएगा। जो हमारा थर्ड है वो क्या कह रहा है, ऑल स्ट्रिंग एंड्स विद बी। ठीक है, तो जब एंड्स विद बी है तो सेम हमने जैसे यहाँ पे किया, ए से स्टार्ट किया, वैसे ही हमें सिंपल यहाँ से एंड करना है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ लिखा है ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी। अब तो आप समझ ही गए होगे, मेरे को पता है। ठीक है, तो सिंपल है। ठीक है, ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग ए बी एज अ सब स्ट्रिंग। अब देखो यहाँ पे अगर ए बी सब स्ट्रिंग बोला है तो सिंपल करो, कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, एकदम सिंपल करोगे, जितना सिंपल करोगे उतना सॉर्टेड रहेगा। ठीक है, ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग सेकेंड सिंबल फ्रॉम LHS इज़ ए। ठीक है, मतलब कि हमारी जो LHS है उससे जब हम स्टार्ट करेंगे तो सेकेंड सिंबल ए होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं ऐसे देन ऐसे लिखूँगी। अब आप कहोगे यहाँ पे हमने क्लीन क्लोजर क्यों नहीं लगाया? अब देखो, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँगी, इसको अगर आप सॉर्ट करोगे तो क्या आएगा, ए और बी। ठीक है, सबसे पहले इसका अगर आप वैसे सॉर्ट करोगे तो a कॉमा बी, फिर a आएगा। इसको फिर a कॉमा बी को सॉर्ट करोगे तो पूरा a b आएगा, फिर उसको a से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब कि जो भी आएगा वो सेकेंड स्ट्रिंग में आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लीन क्लोजर लगा दोगे ना, तो अगर इसकी पावर 1 2 3, तो मतलब कि अगर यहाँ पे सपोज करो 3 टाइम्स a प्लस बी हो गया और फिर वो a से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हमारा सेकेंड स्ट्रिंग a आएगा? नहीं। तो जब भी ऐसा कुछ आए सिर्फ ऐसा लिखो, लास्ट में क्लीन क्लोजर लगा दो। ठीक है, होप सो आपको कंसेप्ट समझ आ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम करेंगे 7। अब इसमें क्या है, सेकेंड सिंबल फ्रॉम RHS इज ए। अब तो आपको सिंपल है, a प्लस बी का क्लीन क्लोजर यहाँ आ जाएगा, RHS से क्या लाना है, a। ठीक है, ऑल स्ट्रिंग विद एटमोस्ट 2 लेंथ। अब देखो इसमें ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब ये मेरे टाइम पे आया था तो मैं सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हुई थी क्लास में। ठीक है, देखो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। अब देखो ये ऐसे क्यों आया, सारे स्ट्रिंग जो एटमोस्ट 2 लेंथ हो, यानी कि जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही लेंथ हो, मतलब कि 0 1 2, इससे ज़्यादा उसकी लेंथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको 3 कैरेक्टर ही लेने पड़ेंगे, बिकॉज ये देखो सपोज करो इसमें से भी एप्सिलॉन निकला और इसमें से भी एप्सिलॉन निकला, क्योंकि देखो जब आप इसका आप स्ट्रिंग खोलोगे तो हमारा स्ट्रिंग फुल वाला बनता है ना, एप्सिलॉन भी तो आता है। जैसे देखो a प्लस ए का क्लीन क्लोजर अगर हम निकालते थे तो एप्सिलॉन के साथ आता था। ठीक है, a प्लस बी का क्लीन क्लोजर हम निकालते थे तो वो भी हमारा एप्सिलॉन के साथ आता था। ठीक है, तो जब ये a प्लस बी प्लस सी का क्लीन क्लोजर होगा वो एप्सिलॉन के साथ होगा। ठीक है, इस सपोज इधर से भी एप्सिलॉन आ गया, इसको आपने सॉल्व किया, इधर से भी फर्स्ट एप्सिलॉन आ गया, वो जब आपस में होंगे तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, 0 लेंथ हो जाएगी। ठीक है, अब 1 लेंथ के लिए सपोज करो इधर से भी a आ गया, ठीक है, और इधर से भी a आ गया, तो हमारी ये 2 लेंथ हो गई। ठीक है, अब सपोज करो इधर से a आया, इधर से एप्सिलॉन आया, तो हमारी 1 लेंथ हो गई। इधर से एप्सिलॉन आया, इधर से a आया, तो हमारी 2 लेंथ हो गई, सॉरी 1, क्योंकि ये इधर एप्सिलॉन है। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट हुआ इस चीज़ का। ठीक है, अब यहाँ पे आपको रेगुलर लैंग्वेज और रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे पेज नंबर डाल देती हूँ, अगर आप लोग को नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, अब आएंगे होमवर्क क्वेश्चंस। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चंस में आपको यही सेम करना है। ठीक है, इसमें जो है थोड़ा सा मैं एक तो टिपिकल क्वेश्चन भी दूंगी,
जिसमें आपको काफ़ी सोचना भी है, ठीक है। ऑल स्ट्रिंग्स विथ एट लीस्ट 2 लेंथ। में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेम कर लेते हैं, ऑल स्ट्रिंग ऑफ ऑड लेंथ, ठीक है। तो ये जो 4 क्वेश्चन है ये आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। जो आप नेक्स्ट वीडियो पे जंप करोगे उससे पहले आपको एक 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम कुछ और रेगुलर लैंग्वेज और एक्सप्रेशन की स्टार्टिंग में बात करेंगे, जिसमें हम बस 0 और 1 वाले देखेंगे। अभी हमने ए और बी वाले देखे, तो वो भी थोड़े आपको क्लियर हो जाएंगे। तो हम स्टार्टिंग के 5-7 मिनट उस पर बात करेंगे, देन हम ऑटोमेटा पे हम मूव करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। ओके, गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।